अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई। अगर आपके पास क्रीम्स में या आई क्रीम्स में या जो सीरम्स वगैरह है उसमें मौजूद नहीं है तो आप कैसे घर पे अपनी क्रीम्स या फेस पैक या हेयर पैक बना सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें चाहिए एवियन कैप्सूल, जो 400 mg में मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जबकि इसमें 200 mg भी आता है और 600 mg भी आता है। इसमें कलर के लिए आप परेशान ना होइएगा। यूजुअली मैंने देखा ये ग्रीन कलर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन अंदर से लिक्विड हमेशा इसका ट्रांसपेरेंट ही होता है, तो इसलिए बाहर वाला जो कलर है उससे आपने परेशान नहीं होना। मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद थे वो बैरूनी, तो उसका कलर रेड था, लेकिन अंदर मटेरियल सबका सेम ही होता है। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 400 mg विटामिन ई कैप्सूल्स के नाम से ये मशहूर हैं, और आप इनको अपने फेस पैक और हेयर क्रीम्स वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। मतलब उसके अंदर मिक्स कर लें, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लें। तो हम यहाँ पे दो तरह से इसको यूज़ करना देखेंगे आज। जो मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, मैं इसको अपने हेयर ऑयल में आजकल मिक्स करके लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत हेयर डैमेज हुआ हुआ है मुझे कैरेटिन ट्रीटमेंट जब से मैंने लिया उसके बाद से। पहले हम जो है इसको अंडर आई के लिए बना रहे हैं। अगर आपकी क्रीम जो है वो इस तरह की नहीं है कोई आपके पास जो आप अंडर आई यूज़ कर सकें, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिंकल्स आने लग गए हैं, तो आप इसको बना लें। आप कोई भी क्रीम ले लो, कोशिश करो कि क्रीम ऐसी हो जिसकी कोई फ्रेगरेंस ना हो। विदाउट फ्रेग्रेंस जो क्रीम्स होती हैं जैसे सेरावी वगैरह की, हाँ वो ले लो। मैंने यहाँ पे ये क्रीम ली है निविया की, और उसके बाद उसमें मैंने एक कैप्सूल डाला। एक स्पून मैंने निविया क्रीम का लिया और एक ही कैप्सूल मैंने ये सारा इसके अंदर पोर कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करें, बट ऐसा करें कि रात को सोने से पहले जब आपने इसको अप्लाई करना है, मेक श्योर आपका फेस अच्छी तरह वॉश हुआ हुआ हो, जितना डर्ट और एक्सेसिव ऑयल है वो निकल जाए उसके ऊपर से। उसके बाद आप अपनी जो आपकी छोटी फिंगर होती है उसके साथ, या जो आपकी रिंग फिंगर होती है, कहा जाता है कि रिंग फिंगर जो है उसके साथ आई क्रीम को अप्लाई करना चाहिए। ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लगाने के लिए। आपने सिंपली जो है क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी पकड़नी है अपनी फिंगर से, और अपनी दोनों आइज़ के नीचे टैप टैप करते हुए इसको अप्लाई कर लेना है। कुछ टाइम आप इसको अप्लाई करके देखें। आई होप आपको भी रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप क्रीम में नहीं लगाना चाह रहे तो आप सिंपली इसको किसी भी वेजलिन के अंदर भी मिलाकर रख सकते हैं। दोनों चीज़ों को रात को सोने से पहले अप्लाई कर लिया करें। ये हो गया हमारा फेस के लिए आई क्रीम जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं ख़ुद पर्सनली भी आजकल यूज़ कर रही हूँ वो है हेयर ऑयल में मिक्स करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी हेयर ऑयल ले लो, मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। आपने कोकोनट ऑयल लिया, 3 टेबलस्पून ले लें, अपने बालों के अकॉर्डिंग। एक दफ़ा बनाने के लिए रखो इसको, क्योंकि इसमें हमने एलोवेरा जेल डालनी है, उसकी वजह से ये ख़राब हो सकता है। अगर आप एलोवेरा जेल स्किप कर रहे हो ना, तो आप ज़्यादा भी बना के इसको रख सकते हो। बस जब आपने लगाना हो तब उठाओ और लगा लो। अच्छा, ये आप सिर्फ अपने हेयर के लिए नहीं बना के रख सकते, अपने नेल्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ एलोवेरा जेल जो है वो मट पे ला के रखो। बाकी चीज़ें जो है वो मिक्स करके आप चाहे स्टॉक बना के रख लो। रात को सोने से पहले अपने नेल्स पे, हैंड एंड फीट दोनों पे इसको अप्लाई करो। बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नेल्स जो हैं वो सर्दियों में भी हों गर्मियों में पानी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो इससे जो है उसको भी मजबूती मिलेगी। और एंड पे आप इसमें डालेंगे ग्लिसरीन, हाफ टी स्पून, क्योंकि ग्लिसरीन जो है वो बहुत थिक होती है। बस आपने जिस दिन अपने बाल वॉश करने हैं उससे 2 घंटे पहले इसको बना लो और अप्लाई कर लो, और उसके बाद अपने बाल वॉश करें। आपको फील होगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। उसके बाद अलग से लिवॉन वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो आपने अपने ऑयल के अंदर शामिल करके अपने बालों में अप्लाई किया हुआ है। इसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसको यूज़ करने का। मेरा बहुत अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। मैं 3-4 दफ़ा इसको यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने लिवॉन तो यूज़ करना छोड़ ही दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद जो है वो कोई रेवलॉन का जैसे वो 10 ट्रीटमेंट्स वाला जो सीरम आता है वो ज़रूर मैं अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन लिवॉन मैंने बिल्कुल लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि वो आपके बालों को एक्स्ट्रा ग्रीसी कर देता है। नो डाउट वो विटामिन ई का ही सीरम है,
लेकिन उससे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसीफुल हो जाते हैं। आपके पास भी कोई अपना है रेमेडी विटामिन ई से रिलेटेड, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं भी ज़रूर उसको ट्राई करूँगी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है। दूसरी जो मैंने आपको टिप बताई थी कि आप इसको अपने नेल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से आपने लगाना है ताकि जितनी भी स्किन आपकी उतर रही है, सर्दियाँ हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उनको भी ये इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेगा। तो आई होप आपको जो है वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं, तो इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी दूसरे का भी ये लगाने से भला हो जाए। अल्लाह हाफिज़।